तुम लोग यहाँ पर किसका पूजा पाठ कर रहे हो? हम लोग यहाँ पर मुस्लिम भगवान की पूजा कर क्या तुम्हें महाराज राजा रावण का तनिक दिखाई नहीं रहा जो कि यहाँ पर विष्णु भगवान का पूजा पाठ कर रहा है? तुझे शायद बड़ा मालूम नहीं है कि संसार में दिग्विजय महाराज राजा रावण की पूजा पाठ होगी, क्योंकि संसार का भगवान महाराज राजा रावण है। इसलिए तुम लोगों को पूजा पाठ करना है तो महाराजा रावण से करो, और यहाँ पर कोई विष्णु भगवान नहीं है। नहीं, हम लोग भक्त हैं, ऋषि महात्मा मुनि भगवान की पूजा अवश्य करते हैं। क्या कहा? तू लोग भक्त है, कभी मैं भक्तों को प्राण दंड दूंगा। इससे पहले मेरा कुछ शर्त है, यदि उस शर्त को जीतोगे तो मान लो तुम्हें मृत्यु से छुटकारा मिलेगा, अन्यथा यदि भी तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। चलो एक बार महाराज राजा रावण की जयकारा लगाओ, यदि अपने प्राण को बचाना चाहते हो तो। यदि अपने प्राणों को नहीं बचाना चाहते तो फिर मरने के लिए सावधान हो जाना। क्या कहूँ, यदि राक्षसों का कार्य नहीं करूँगा तो यहीं पे हम लोगों को मार देगा, इसलिए इनका कार्य अवश्य करना होगा। तुम क्यों कह रहे हो? ये बताओ, जयकारा लगाओ या नहीं? जयकारा मेरे क्या महाराज, क्या बोले? जयकारा लगाओगे या फिर मरने के लिए सावधान हो गए? जल्दी बोलो। लगाएंगे जयकारा। तो फिर चलो सावधान हो जाओ। श्री श्री एक हजाराथ असुर सम्राट लंकाधिराज महाराज राजा रावण के विष्णु भगवान की जय। महाराज राजा रावण का जयकारा नहीं लगाते तो अभी मृत्यु दंड दिया जाएगा। हजाराठ असुर सम्राट लंकाधिराज महाराज राजा रावण की श्री श्री 1008 लंकाधिराज राजा रावण की जय। क्या करोगे वंश? बतलाओ, इतना व्याकुल क्यों हुआ? हे गुरुदेव, राक्षसों का इतना झुंड पड़ गया। क्या धैर्य धारण रखो, कृपा करके मुझे बतलाओ, इतना व्याकुल क्यों हो तुम? हे गुरुदेव, राक्षस लोग मार मार के हाथी पसली छोड़ दिया। गुरुदेव गुरुदेव काम नहीं जा रहा है। गुरुदेव अभी भगवान का ध्यान लगाया, नारायण का ध्यान लगाया, इस वसुंधरा पर नारायण का अवतार हो चुका है। क्या कर रहे हैं गुरुदेव? मैं सच कह रहा हूँ वंश, क्यों नहीं गुरुदेव? गुरुदेव आप लोग चिंता न करें, क्योंकि अब राक्षसों का संहार होगा।
महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ के यहाँ प्रभु अवतरित हुए हैं। वंश क्यों नहीं गुरुदेव? हमें इस समय अयोध्या जाना अति आवश्यक है और इसी के बहाने मैं अपने नैनों से विराज सकल गुणवैना सो प्रभुमय उन्हें अपने नैनों से भर कर देख लूंगा। आप ठीक कह रहे हो बेटे, आपको ऐसा ही करना होगा, तभी हम ऋषि मुनियों का गुजारा हो सकेगा बेटे। तपस्वी गुरुदेव, आप 4 दिन के बाद मैं अवश्य आ जाऊंगा। आज्ञा करे गुरुदेव। गुरुदेव राक्षसों से बचकर रहना वंश। भैया भैया चलो हम लोग यहीं पे पूजा पाठ करते हैं और घंटी घंटी को नहीं बजाएंगे, नहीं तो राक्षस फिर से उपद्रव कर देंगे। तुम ठीक कहते हो भैया, चलो चलो चलो। नारायण 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 चक्रवर्ती नरेश चूड़ामणि महाराज दशरथ राज्यसभा में पधार रहे हैं। बोलो श्री श्री 108 चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। अपर पे मानिंद चलके तेज शाही ताजका दिनों दिन रुकवा बढ़े जय हो श्री महाराज का नित्यगान होसला भरपूर या ढोलाम हो माफ हो तस्वीर नाथ मुझ मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। कल्याण वस्तु प्यारे मंत्रीवर आसन ग्रहण करो। हे महाराज, महाराज के चरणों में मुझे मंत्री का जय तुझे हो भैया। महाराज के सादर चरणों में सखा सुवन का प्रणाम स्वीकार महाराज। तुम्हारी जय हो भैया। सुखा यादी करे नसीब सदा सर सलाम का, यादी करे नसीब सदा सर सलाम का और गर्दन के साथ हर खातो याम का। सुनते रहे फरियाद सदा, सुनते रहे फरियाद सदा, रैयत पे दिलसाद हो आए मेरे शान साहब, दुश्मन सभी बर्बाद हो। महाराज के चरणों में मुझे मंत्री का प्रणाम स्वीकार। कल्याण वस्तु प्यारे मंत्रीवर। प्यारे मंत्रीवर भैया सुमन सब फेल गए। प्यारे द्वारपाल कहे महाराज देखो है खुशियां गम अवध में क्या प्रजा की चाल है। धर्मशाला पाठशाला गौओं का क्या हाल है महाराज। बतलाओ प्यारे मंत्रीवर भैया सुमन प्यारे द्वारपाल मेरी इस राज्यसभा की कुशलता को बतलाओ। मेरे चलाए गए नियमों के अनुसार मेरी अयोध्या की प्रजा कुशल मंगल है अर्थात नहीं भैया सुमन। क्यों नहीं महाराज, आप जिस राजा जिस राज्य में रहे उस राज्य में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता महाराज। यहाँ तक कि आपके प्रताप से शेर और बकरियां एक खाट पे पानी पी रहे हैं महाराज।
इस आप जैसे मंत्री खजांची सेनापतियों के रहते हुए ऐसी अनुकंपा अयोध्या की बनी हुई है। भैया सुमन, हे महाराज, जिस राज्य में आप जैसे महाराजा होते हुए भी उस राज्य में किसी प्रकार की कैसे गड़बड़ी हो सकती है नाथ? प्यारे द्वारपाल, कहे महाराज। कहा गया है कि जब जड़ ही खोखली है तो पत्ता कब हरा होगा, न तो राजा का भला न तो प्रजा का ही भला होगा महाराज। प्यारे मंत्रीवर, कहे महाराज कि बजे से यही नियम सदा से है, और जब राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है महाराज। में नहीं बल्कि समस्त मनुष्य के अंदर 14 दोष समाये हुए हैं। क्यों नहीं महाराज? पहला दोष अभिमान। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए परंतु कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान, झूठ, इंसान को कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, इंसान को कभी भी आलस्य अर्थात क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध पाप का मूल होता है और क्षण मात्र में क्रोध आता है अपने जीवन को खत्म कर डालता है। इसलिए अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, नीति, अनिश्चितपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार। कभी भी किसी सभा में मूर्खों से विचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो सीधा विचार नहीं बताते हैं। और विद्वानों का अपमान, कभी विद्वानों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। जनमत का अवहेलन करना अंतिम 14वां दोष ही मदिरा का सेवन करना महाराज। कभी भी किसी राजा को मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि राजा मदिरा का सेवन करता है या मदिरा पान करता है तो राज्य पाठ चलाने योग्य नहीं होता। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि वो राजा तो मदिरा से धुत रहेगा, तो राजाओं की समस्या कैसे सुनेगा, उनके कार्य को कैसे करेगा। इसलिए कभी राजाओं को मदिरा का सेवन, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? प्यारे मंत्रीवर, कहे महाराज। भैया द्वारपाल, कहे महाराज सुमन। जब से मैं अपनी राज्यसभा में बैठता हूँ, हर रोज कुछ न कुछ हमारे सिंह देवड़ी का समाचार मेरे पास तक आता है, परंतु आज मेरे सिंह देवड़ी का कोई समाचार राज्यसभा में नहीं आया। जाकर के देखो, सिंह देवड़ी पर कोई ब्राह्मण, इच्छुक या मेरी अयोध्या की प्रजा यदि मुझसे मिलना चाहती है तो मुझसे समाचार राज्यसभा तक लाओ। जैसी आज्ञा क्या कहूँ, इतना सुंदर यह बना हुआ है, इतना विशाली और महल दिखाई पड़ रहा है, तो किसका है? देखता हूँ इस जगह पर कोई दिखाई देगा तो उससे अवश्य कुछ प्रणाम करता है गुरुदेव। अति प्रसन्न रहो, अति प्रसन्न रहो द्वारपाल। क्या आप इस अयोध्या के द्वारपाल हैं? हाँ गुरुदेव, मैं यहाँ का द्वारपाल हूँ। वाह, मैं अपने सही मार्ग पर चला आया हूँ, मुझसे कहीं भूल नहीं हुआ। द्वारपाल, कहे गुरुदेव। मैं इस समय
यहाँ क्यों आया हूँ, क्या आप जानना चाहते हो? हाँ गुरुदेव, आप अपनी इच्छा को सुनाओ। आप हमारे राज्यमहल तक इसलिए पधारे हैं गुरुदेव? द्वारपाल, मैं आपके महाराज दशरथ से मिलना चाहता हूँ। कृपा करके हमें बतलाएं कि आपके महाराज दशरथ इस समय राज्य दरबार में हैं या नहीं, क्योंकि मैं अवश्य उनसे मिलना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, द्वारपाल महाराज इस समय राज्यसभा में उपस्थित हैं, आप यहीं ठहरे, मैं आपके लिए उनसे आज्ञा लेकर आता हूँ। अवश्य द्वारपाल, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है गुरुदेव। कल्याण वस्तु प्यारे द्वारपाल, बतलाओ, सिंह देवरी का समाचार बतलाओ प्यारे द्वारपाल। अवश्य महाराज। हे महाराज, आज हमारे सिंह पौधी का बक्सर निवासी गांधी तनय विश्वामित्र महाराज का आगमन हुआ है महाराज। महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन? हाँ महाराज। वो भी मेरे सिंह देवरी पर? हाँ महाराज। वाह, आज मैं धन्य हो गया। वो आए मेरे यहाँ, धन्य हमारा भाग्य। चलो उन्हें ले आए, प्रेम भरा अनुराग। क्यों नहीं महाराज? प्यारे मंत्री। हाँ महाराज। द्वारपाल, भैया सुमन, जिन्हें लोग ढूंढते हैं जंगल और गुफाओं में, वो ऋषिराज आज आए मेरे महलों में। क्यों नहीं महाराज? प्यारे मंत्री। हाँ महाराज। संत मिलन को सब चलो, तभी ईर्षा अभिमान, ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े, कोटि की कीर्ति समान। चलो सारे गुप्त मंडली को सजाओ, चलकर